बिंदापुर नाम के एक गांव में घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक सड़क होकर गुजरता था। वहीं उस सड़क के पास एक बरसों पुराना हॉस्पिटल भी था। गांव के लोग उस सड़क को भूतिया सड़क कहते थे। डरावने भूतों का दहशत होने के कारण लोग उस हॉस्पिटल को 4 बजे से पहले ही खाली कर देते थे। एक दिन की बात है, कॉलेज का एक ग्रुप घूमने के लिए उस गांव में आता है, जिसमें पंकज और श्वेता रास्ता भटक जाते हैं और अपने ग्रुप से बिछड़ जाते हैं। श्वेता डरते हुए पंकज से कहती हैं, हमारे बाकी दोस्त कहाँ छूट गए? अगर हम इतनी रात में इस सुनसान जंगल में घूमते रहेंगे तो कोई जंगली जानवर हम पर हमला कर सकता है। पंकज श्वेता का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम लड़कियां भी कितनी डरती हो। जानवर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन तुम मेरा दिमाग जरूर खा जाओगी। अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ जाता है और पास के एक पेड़ से टकरा जाता है। पेड़ से टकराते ही पंकज और श्वेता जमीन पर गिर जाते हैं और उन्हें गहरा चोट लग जाता है। तभी उनका नजर हॉस्पिटल पर पड़ता है। इतने सुनसान जंगल में हॉस्पिटल देखकर पंकज और श्वेता हैरान हो जाते हैं। श्वेता को गहरी चोट लगने की वजह वह बेहोश हो जाती है। श्वेता के बेहोश होने से पंकज घबरा जाता है और बिना कुछ सोचे समझे वह श्वेता को अपनी गोद में उठाता है और हॉस्पिटल की तरफ भागता है। कुछ ही देर में वह हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचता है और सामने देखकर हैरान हो जाता है। गेट के बाहर एक डॉक्टर पहले से ही खड़ा पंकज का इंतजार कर रहा होता है। पंकज अंदर से बहुत डरा हुआ था। डरते हुए वह डॉक्टर से कहता है, हमारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है और इसी बीच श्वेता को गहरी चोट लगने की वजह से वह बेहोश हो गई है। प्लीज इसको बचा लीजिए। फिर वह डॉक्टर पंकज और श्वेता को अपने साथ इमरजेंसी वार्ड में ले जाता है। वहां के आसपास का माहौल देखकर पंकज को बहुत अजीब लगता है, लेकिन श्वेता की हालत देखकर वह कुछ कह नहीं कर पाता है। तभी वो डॉक्टर हाथों से इशारा करते हुए सामने खड़ी नर्स को कुछ लाने के लिए कहता है। नर्स अंदर जाती है और कुछ देर बाद अपने हाथों में एक खून से लथपथ हुआ चाकू और कुछ मांस के टुकड़े लेकर आती है। खून से लथपथ हुआ चाकू और कुछ मांस के टुकड़े देखकर पंकज थर थर कांपने लगता है और उसकी बोलती बंद हो जाती है। इतने में डॉक्टर पंकज को जोर से पकड़ता है, उसे इंजेक्शन लगा देता है। इंजेक्शन लगते ही पंकज भी बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों के बाद श्वेता को अचानक से होश आता है। वह हैरान होकर अपने चारों तरफ देखने लगती है। उसे चारों तरफ मांस की गंदी सी बदबू आती रहती है। हैरान होकर श्वेता अपने सामने देखती है और उसकी चीख निकल जाती है। श्वेता को चारों तरफ मुर्दाघर दिखाई देता है। श्वेता की चीख सुनकर पंकज को भी होश जाता है और वह उठकर बैठ जाता है। वो दोनों एक पोस्टमार्टम रूम में होते हैं। डरकर श्वेता और पंकज भागने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो दोनों दरवाजे पर पहुंचते हैं, वह डॉक्टर अचानक से वहां प्रकट हो जाता है और देखते ही देखते वह एक भयानक चेहरे में बदल जाता है। साथ ही साथ वहां पर और भी बहुत सारे भूत अचानक से प्रकट हो जाते हैं। श्वेता और पंकज बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उन भूतों से रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं, प्लीज हमें जाने दो, हमें मत मारो। दोनों की बातें सुनकर भूत बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और श्वेता और पंकज की आंखें निकल लेता है ताकि वो दोनों भागने की कोशिश ना कर पाएं। आंखें निकालने के बाद श्वेता और पंकज वहीं पर तड़प तड़प के मर जाते हैं। अगली सुबह जब हॉस्पिटल का स्टाफ वहां पहुंचा है तो रिसेप्शन पर उन्हें श्वेता और पंकज की लाश मिली। लाश देखकर सारा स्टाफ घबरा जाता है। उसमें से एक नई ज्वाइनी रेशमा डरकर भागने लगती है। तभी एक सीनियर डॉक्टर रामचंद्र रेशमा को रोकते हुए कहता है, घबराओ मत, यहाँ पर हर रोज नई नई लाशों का मिलना आम बात है। तुम यहाँ पर नई नई आई हो, इसीलिए तुम्हें कुछ पता नहीं है। रेशमा घबराते हुए पूछती है, ये लाशें कहाँ से आती है? इनकी हत्या कौन करता है?
सीनियर डॉक्टर रेशमा को बताते हुए कहता है, बहुत पहले यह एक प्राइवेट हॉस्पिटल था। कुछ समय बाद सरकार ने इसे सरकारी हॉस्पिटल घोषित कर दिया। सरकारी हॉस्पिटल घोषित होने से पहले इस हॉस्पिटल का मालिक हॉस्पिटल का जंगल में होने का फायदा उठाते थे। वह रात में इस जंगल से होकर निकलने वाले लोगों का एक्सीडेंट करवाते थे और बाद में खुद ही एम्बुलेंस भेजकर हॉस्पिटल के मुर्दाघर में लाते थे और उनकी किडनी निकालकर उनको मरने के लिए छोड़ देते थे। कुछ दिन के बाद यह हॉस्पिटल एक मुर्दाघर में बदल जाता है और यहाँ पर मरे हुए लोग भूत बन जाते हैं। भूत बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने इस हॉस्पिटल के मालिकों को मारा और उस दिन के बाद से इस हॉस्पिटल में लाशों का सिलसिला चलता आ रहा है। रेशमा फिर पूछती है, अभी तक इन भूतों को मुक्ति क्यों नहीं मिली? क्या आपने कोई उपाय नहीं किया? डॉक्टर ने बताया, हमने एक सिद्ध तांत्रिक को भी बुलाया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उन भूतों ने तांत्रिक तक को नहीं छोड़ा। अब अपनी और औरों की जान बचाने के लिए बस एक ही उपाय है कि इस हॉस्पिटल को 4 बजे से पहले खाली कर दो।